महायोद्धा कर्ण आज भी लाखों हिंदुओं के दिलों में एक महानायक की छवि के रूप में विराजमान है। एक ऐसा योद्धा जो जीवन भर विपरीत परिस्थितियों का सामना अपने साहसिक आत्मबल से किया। दानवीर कर्ण को अपनी दान प्रियता के लिए जो प्रसिद्धि मिली वह अमर है, परंतु इस बात का उदाहरण भी है कि किस प्रकार अनुचित निर्णय किसी व्यक्ति के श्रेष्ठ व्यक्तित्व और उत्तम गुणों के रहते हुए भी किसी काम का नहीं होता। कर्ण को अपने जीवन में वो सारी चीजें नहीं मिल पाई जिसके वे अधिकारी थे। गंगापुत्र पितामह भीष्म और भगवान कृष्ण सहित कर्ण के समकालीनों में यह स्वीकार किया है कि कर्ण एक पुण्य आत्मा है जो बहुत बिरले ही मानव जाति में प्रकट होते हैं। दानवीर कर्ण संघर्षरत मानवता के लिए आदर्श पुरुष है कि मानव जाति कभी भी हार न माने और प्रयासरत रहे। दानवीर कर्ण की गाथा को चंद मिनटों में नहीं समेटा जा सकता। इनके जीवन से जुड़ी सारी घटनाओं को हम क्रमबद्ध आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। इसी संदर्भ में आज हम माता कुंती के साथ इनकी जुड़ी घटनाओं का विस्तृत चर्चा करते हैं। माता कुंती को हिंदू परंपरा में पंच कन्या में से एक के रूप में महिमा मंडित किया जाता है। जो महिला शुद्धता का आदर्श है, उन्हें एक परिपक्व, दूरदर्शी और कर्तव्य परायण महिला के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म राजा सूरसेन के घर में हुआ था। इनकी माता का नाम मरीषा था। बचपन में इनका नाम पृथा था। इनके निसंतान चाचा राजा कुंती भोज ने इन्हें गोद ले लिया और इनका नाम पृथा से बदलकर कुंती रख दिया गया। कुंती शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। महल में आए हुए साधु महात्माओं को निरंतर सेवा किया करती थी। एक बार राजा कुंती भोज के महल में ऋषि दुर्वासा भी पधारे। कुंती ने ऋषि के गुस्से को जानते हुए समझदारी के साथ इनकी बहुत सेवा सत्कार किया। कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया कि भविष्य में इनके होने वाले पति पांडु से उसे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अंततः उन्होंने कुंती से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। अंततः तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूं जिसके प्रयोग से तुम जिस देवता का स्मरण करोगी वह तत्काल तुम्हारे समक्ष प्रकट होकर तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। इस तरह कुंती को अचूक अर्थवेदीय पुत्र प्राप्ति देवहूति मंत्र का ज्ञान दे दिया। एक दिन उत्सुकतावश मंत्र की परीक्षा लेने हेतु कुमारेपन में ही कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन कर दिया। सूर्यदेव इसके सामने प्रकट हो गए और पुत्र रूपी वरदान मांगने को कहा। कुंती आश्चर्यचकित हो गई और सूर्यदेव से क्षमा मांगते हुए कहा कि वो मंत्र की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया है, परंतु सूर्यदेव ने कहा कि उनका आवाहन व्यर्थ ना हो और मंत्र की शक्ति कम ना हो, इसके लिए उन्होंने कुंती को पुत्र प्राप्ति करने को कहा और उसकी नाभि को छूकर उसके गर्भ में अपने पुत्र को वहीं मंत्रों द्वारा स्थापित किया। कालांतर में कुंती के गर्भ से ऐसा बालक उत्पन्न हुआ जो तेज में सूर्य के समान था और वह कवच और कुंडल लेकर उत्पन्न हुआ जो जन्म से ही उसके शरीर से जुड़े हुए थे। कर्ण के जन्म के समय कुंती अविवाहित थी। लोकलाज के डर से उसने अपने पुत्र को लकड़ी के बक्से में रखकर उसमें कुछ स्वर्ण मुद्राएं तथा कुछ कपड़े डालकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। कर्ण गंगा में बहता हुआ जा रहा था कि महाराज धृतराष्ट्र के मित्र और सारथी अधिरथ सूत और उनकी पत्नी राधा जो संतान विहीन थी उसे देखा और उस बच्चे को गोद में ले लिया। उन्होंने इस बच्चे का नाम वायुसेन रख दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने पर हस्तिनापुर में एक रंगभूमि का आयोजन करवाया। इस रंगभूमि में शिक्षा प्राप्त राजकुमारों को अपने युद्ध कला की प्रतिभा को सबके सामने प्रदर्शित करना था, जिसमें अर्जुन विशेष धनुर्विद्या युक्त शिष्य प्रमाणित हुआ। अर्जुन ने सबके सामने ऐसा धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया कि लोग अचंभित रह गए। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि दी। ठीक उसी समय कर्ण रंगभूमि में आकर अर्जुन की सर्वश्रेष्ठता को ललकारते हुए वे सारी कला को दिखाया जो अर्जुन ने दिखाया था। सारे हस्तिनापुरवासी अचंभित हो गए। कर्ण ने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध करने को कहा।
इस रंगभूमि में माता कुंती भी थी, जो ये सब देख रही थी। उन्होंने कर्ण की कवच और कुंडल को देखते ही पहचान लिया कि कर्ण उनका ही पुत्र है, परंतु लोग लाजवश ये बात प्रकट नहीं होने दी। संभवतः यह माता कुंती की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी, जो उसी समय कर्ण की सत्यता सबको बता देती तो महाभारत जैसे विध्वंसक युद्ध से बचा जा सकता था। कालांतर जब महाभारत का युद्ध निकट आ गया था, तब माता कुंती कर्ण से भेंट करने उसके पास गई और उसकी वास्तविक पहचान का ज्ञान कराया। कुंती ने कर्ण को बताया कि वह उसका सबसे बड़ा पुत्र है, वह अपने को कौंतेय कहे, ना कि राधे, और अनुरोध करती है कि वह पांडवों की तरफ आ जाए। सभी पांडव भाई उन्हें ही हस्तिनापुर का राजा बनाएंगे। तब कर्ण कहते हैं कि कुछ वर्ष पहले उस रंगभूमि में यदि उन्होंने कौंतेय अपना पुत्र कहा होता तो आज परिस्थिति बहुत भिन्न होती, परंतु अब किसी भी परिवर्तन के लिए बहुत देर हो चुकी है और अब यह संभव नहीं है। वह राधे ही कहलाएंगे। और कहा, दुर्योधन जो उसका मित्र है उस पर बहुत विश्वास और भरोसा करता है, वह उसको धोखा नहीं दे सकता। लेकिन वह माता कुंती को वचन देते हैं कि वह अर्जुन के अतिरिक्त किसी और पांडवों का वध नहीं करेगा। मेरी या अर्जुन दोनों में से किसी एक की मृत्यु निश्चित है। कर्ण माता कुंती को वचन देते हैं कि उनके कोई भी 5 पुत्र जीवित रहेंगे, 4 अन्य पांडव और उनमें या अर्जुन में कोई एक। कर्ण अपनी माता कुंती से निवेदन करता है और वचन लेता है कि वह उनके संबंध और उनके जन्म की रहस्यपूर्ण बातें उसकी मृत्यु तक किसी को भी न बताए। अंततः महाभारत का युद्ध आरंभ हो जाता है, जो 18 दिन चलता है। युद्ध आरंभ के समय कौरव सेना के प्रधान सेनापति के रूप में पितामह भीष्म ने कर्ण को अपने नेतृत्व में युद्ध क्षेत्र में भागीदारी करने से मना कर दिया। युद्ध के 10वें दिन भीष्म के घायल होने के पश्चात 11वें दिन महायोद्धा कर्ण युद्ध में शामिल हुए। 17वें दिन महाभारत का सबसे खतरनाक महाभीष्म युद्ध हुआ, जिसमें कर्ण की मृत्यु हो गई। युद्ध समाप्ति के पश्चात जब मृतक लोगों के लिए अंतिम संस्कार किए जा रहे थे, तब माता कुंती ने अपने पुत्रों से निवेदन किया कि वे कर्ण के लिए सारे मृतक संस्कार को करें। जब पांडवों ने इसका विरोध किया तो अंततः माता कुंती ने कर्ण के जन्म के रहस्य को बताया। तब सभी पांडव अचंभित हो गए। सभी पांडव भाइयों को भ्राता हत्या के पाप के कारण झटका लगा। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये रहस्य जानकर बहुत दुखी हुए। विशेषकर धर्मराज युधिष्ठिर विशेष रूप से अपनी माता कुंती से काफी रुष्ट हुए और इसी समय उन्होंने माता कुंती और समस्त नारी जाति को यह श्राप दिया कि इस समय से ही कोई भी स्त्री किसी भी भेद या बात को छुपा नहीं पाएगी। इसी श्राप के चलते कोई भी स्त्री या महिला कोई भी बात गुप्त नहीं रख पाती।